चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कम से कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो। आज देखते हैं, आज जीपी देखते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन देखते हैं। ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या होता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन। ठीक है ना। इसका पूरा नाम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। मतलब कि क्या होता है, हिंदी नाम अगर बोले तो गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। इसका भी एक टॉपिक है, नंबर सिस्टम से ही रिलेट करता है ये भी, गुणोत्तर श्रेणी। और इसमें देखिएगा कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है। अगर मैं गुणोत्तर श्रेणी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 लिख दिया और 2 का 2 गुना 4 हो गया, 4 का 2 गुना 8 हो गया, 4 दूनी के 8 हो गया, 8 दूनी के 16 हो गया, 16 दूना के 32 हो गया, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या होगा कि पहली वाली श्रेणी जो हम लोग पढ़े थे, समांतर श्रेणी पढ़े थे। ठीक है ना। समांतर श्रेणी पढ़े थे। समांतर श्रेणी में हमने क्या पढ़ा था कि इन दोनों का अंतर क्या आता था, समान आता था। लेकिन अब क्या आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच का सार्व अनुपात निकालना पड़ेगा, यानी कॉमन रेशियो अगर बोला जाए तो। इसका अगर फार्मूला मैं अगर कह दूं तो टी इज द बेस ऑफ एन इक्वल टू AR⁴ होता है। जहाँ पे यह ए जो Tn जो होता है, या Tn जो होता है वह लास्ट टर्म होता है। Tn क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। Tn लास्ट टर्म हो गया। ए क्या होता है? ए फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ध्यान से देखो एकदम, ए फर्स्ट टर्म होता है। आर क्या होता है? आर कॉमन रेशियो होता है। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। ठीक है ना। यन होता है नंबर ऑफ टर्म। यन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म होता है। ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म। ठीक है। यन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, फार्मूला इसमें 2 ही 3 आएंगे कैलकुलेट करने के लिए। एक तो ये आप लोग का हो गया, आपके सामने रहा। अगर यहाँ पे योग वाली बात करें, एडिंग वाली बात करें, अगर ऐड वाली बात करें, ठीक है ना, अगर ऐड वाली बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 चीज़ें आती हैं बच्चे। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, r इज़ ग्रेटर दैन 1। जब r इज़ ग्रेटर दैन 1 होगा तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है, Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू r⁴n-1 और अपॉन की कितना हो जाएगा, r-1। ठीक है। लेकिन वहीं पे जब कंडीशन यहाँ पे ऐसा आ जाए कि r इज लेस दैन 1, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, आर। ठीक है ना। शार्व अनुपात निकालेंगे। हिंदी नाम इसका होता है शार्व अनुपात। ठीक है ना। कॉमन रेशियो का हिंदी नाम होता है शार्व अनुपात। यहीं पे लिख देता हूँ, शार्व अनुपात इसको बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या, आर इज लेस दैन 1, यहाँ पे एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन अपॉन के कितना हो जाएगा, 1 माइनस आर हो जाएगा। क्लियर है। इतना पहले इतना फार्मूला नोट कर लो, ये जो कि इसमें आने वाले हैं। ठीक है ना। एक और फार्मूला है जो इन्फिनिटिव वैल्यू को इंडिकेट करेगा। ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। अभी यहाँ के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है। फिलहाल में इसको लिख लो आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। इतना हो गया, एक बार लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके लिख लिया कीजिए। ठीक है ना। सीरीज आप लोगों को समझ में आ रही है ना कि क्या हो जाएगा। अगर एक बात और है, अगर आपको रेशियो में न दिया गया हो, ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। एक बात और समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ यहीं पे, कि अगर यहाँ पे 3 वैल्यू हमें कोई गुणोत्तर श्रेणी का लेना है, जीपी का लेना है, एक और फार्मूला हो जाता है बच्चे, जी स्क्वायर। जब आपका 3 वैल्यू दिया हो गया हो, ए, जी और क्या, बी, क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है, तब हम क्या करेंगे, तब यहाँ पे गुणोत्तर माध्य यानी जियोमेट्रिक मीन अगर निकालना हो तो जी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी होता है।
और जहाँ पे g इक्वल टू क्या रूट में क्या निकल जाता है, ए बी निकल जाता है। एक ये फार्मूला हो जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे समांतर श्रेणी में एक और होता है ना, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम ही आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये जैसे हाई स्कूल का टॉपिक नहीं, सॉरी 11th का टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम ही आते हैं। ये अपर लेवल थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है ना, हटा दो इसको, ये एडवांस लेवल में आ जाता है, ठीक है, हटा देता हूँ। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आपको कोई गुणोत्तर श्रेणी में पद मानने हो ना कि प्रथम 3 पद 4 पद ऐसे अगर आपको अज्यूम करने हो, तो वहाँ पे ए आर स्क्वायर, ए आर का क्यूब, ए आर का 4 डॉट 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 यहाँ पे, और ए आर के पावर n-1 ऐसे होता है ये सीरीज हमें। अब प्रथम 3 पद अगर मानना है तो यहाँ से कहाँ तक, ये ए आर का स्क्वायर तक मान लेंगे। 4 पद मानना है तो यहाँ पे आ जाएगा, 5 पद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई डिविजिबल में वैल्यू दिया रहेगा, डिविजिबल में मतलब कि a बटा के अगर b दिया, मान लो यहाँ पे 5 बटा के 6 दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल कितना, 5 बटा के 6 दिया है, उनका गुणनफल 2 बटा के 3 दिया हुआ है। तो कैसे निकल, अगर ये डिवाइड वाली वैल्यू दी हुई है ना, तब के लिए आप क्या करोगे, a, ठीक है ना, और सॉरी a अपॉन के r कॉमा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा a अपॉन के r स्क्वायर, इस टाइप की सीरीज आप मान लोगे यहाँ पे, ठीक है ना। फिलहाल में इसको तो रोके रहो, ये आपका उतना आएगा ही नहीं, ठीक है। फिलहाल में इसी से काम हम लोग चला लेंगे, ठीक है, हटा दें इसको। चलिए हमने ये सीख लिया कि अब कैसे करते हैं जियोमेट्रिक मीन क्या, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है। अगर मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ यहाँ पे 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूना के 32 दूना के 64 डॉट 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 के 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे अगर 10वां पद निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 10वां पद। सबसे पहले हमें 10वां पद ही निकालना है, तो T10 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है 4 है, और आर इक्वल टू सार्व अनुपात कैसे निकालते हैं, देखिए ये सार्व अनुपात कॉमन रेशियो है 8/4। पहले हम क्या करते थे, इसमें से इसको माइनस करते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, अब दूसरे वाले के बटे क्या कर देंगे, पहले वाला, ठीक है ना। ये 4 दूनी के 8 हो जाता है, बराबर कॉमन रेशियो कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, T10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आर के पावर n-1 होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला पहले लिख लेते हैं, और इक्वल टू यहाँ पे T10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, r के पावर, तो r का मतलब कि 2 के पावर n-1, n की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 - 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 गुणे 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इसको भी 2 के पावर में कर लो, 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 2 के पावर 9, जोड़ लो इसको, 2 के पावर कितना हो जाएगा 9 और 2 कितना 11, इसका आंसर, ठीक है ना। अगर पावर में दिया हुआ है तो पावर, नहीं तो 2 का गुणा 11 बार कर लो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, 1 मिनट देख लेते हैं ज़रा सा, ठीक है। थोड़ा सा स्टूडेंट चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए हटाता हूँ, अब बार बार ये कहने की आवश्यकता न पड़े, सीधा मैं आऊँ तो पढ़ाने लगूँ, ठीक है, यही आप लोग एक्सपेक्टेशन रखा कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, दूसरा 3 6 और 3 6 हो गया, और 6 दूनी के 12। अब यहाँ पे अगर इस तरीके से कर रहे हैं हम, 3 दूना के 6 यानी 3 दूना के 6, 6 दूनी के 12, और यहाँ पे इसके 8 पदों का योग क्या होगा, ठीक है ना, सॉरी में 8वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे कैसे करोगे, वही चीज़ अब डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। T8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a का मान 3 है, 6 में 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 के पावर कितना हो जाएगा 8 - 1, ठीक है। यहाँ पे 3 गुणे कितना हो जाएगा 2 के पावर 8 - 1, 2 के पावर 7, ठीक है ना। 3 और 2 दूनी के 4, यहाँ पे कितनी बार हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूना के 32 दूना के 64, और 64 दूना के कितना हो जाता है, तो 4 दूनी के 8
और 2 छक्के 12, 128, ठीक है। 8 तरीके 24 को 4 2 और 3 दूना के 6 2 8 और 3 1 कम 3, 384 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में बात आ रही है ना। इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो कर सकते हो। अगर मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ। अगर यहाँ पे देख रहे हैं 3 6 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, में कौन सा पद अगर मैं कह रहा हूँ कि 384 होगा, कौन सा पद 384 होगा, ज़रा बताओ कौन सा पद 384 होगा। सीरीज अभी वही है, ठीक है ना। आप लोग कहोगे 8वां पद, लेकिन निकालोगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यह क्या दे दिया है, यह अंतिम पद दे दिया है, Tn इक्वल टू 384 दे दिया है, Tn इक्वल टू 384 दे दिया है। ए का मान अभी हमें पता है कितना है, 3 है, ठीक है। और आर की वैल्यू यहाँ से अगर निकालें तो 3 दूना के 6 हो जाता है, 2 आ गया। अब यहाँ पे जब 384 यहाँ पे दिया हुआ है, ये इक्वल टू यहाँ पे ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 2 के पावर n-1 हो जाएगा। अब इस 3 से काट दो, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, 3 वठे 24, 128 आ गया। 128 2 के पावर n-1। अब ज़रा बताओ इस 2 को कितनी बार में लिखेंगे हम, तो यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। 2 को 7 बार लिख सकते हो, बराबर कितना 2 के पावर n-1। घातांकों की तुलना कंपेयर कर दो, n-1 इक्वल टू 7, इस 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 + 1, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। आंसर क्लियर है कि नहीं। अब इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, एकदम बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आगे चलते हैं इसके बाद, ठीक है। तो हमें इतना लेंदी मेथड नहीं लेना है। लिखो किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है ना। किसी गुणोत्तर श्रेणी का, लिख लो, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, तो इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। तो इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। पदों का गुणनफल क्या होगा, ज़रा बताओ क्या हो जाएगा। तो यह इसका दिया हुआ है, कौन सा, यह इसका क्वेश्चन नंबर 4 शायद हो जाता है, ठीक है। देखो कह रहे हैं कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद दे दिया हुआ है। यहाँ पे तीसरा पद कितना दे दिया है, 4 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा सा देखते हैं, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, तो AR² कितना दिया हुआ है, 4 दे दिया है। कह रहे हैं इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा। तो इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा, ज़रा देखो, A, AR, AR², AR3, AR4। ज़रा देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका गुणनफल, तो बीच में क्या कर दो, गुणा लगा दो भाई, ठीक है ना। A कितनी बार है, 1 2 3 4 और कितनी बार, 5 बार, A का पावर 5 हो जाएगा। R एक यहाँ पे हो गया, 2 और 1 कितना, 3 3 6 4 कितना हो जाएगा, 10, R के पावर 10 हो जाएगा। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कितना, AR के पावर स्क्वायर का 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब AR का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 4 दे दिया है, 4 का पावर 5, 4 के पावर 5 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, बस इसी का मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। फिर अगला अगर देखें, क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में स्टूडेंट, ठीक है। कल हम गुणोत्तर श्रेणी का योगफल चलेंगे, ठीक है।
तो कल वाली वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। इससे क्या है ना, आपकी कुछ 11th की भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 11th के लगभग मुझे लग रहा है 12 या 13 नंबर चैप्टर है, कुछ ऐसे दिया हुआ है। 13 नंबर चैप्टर नहीं है, सॉरी, 5 या 6-7वां चैप्टर है 11th में। तो उससे ये भी कंफर्म हो जाता है आपका, ठीक है। उसका ज़्यादा लेवल दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा डाउन लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इतना ही पूछा जाता है, इससे ऊपर नहीं आएगा जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। सो मिलते हैं, सी यू लेटर टुमारो नेक्स्ट टाइम।